दो मुलजिमान रंगे हाथों हुए गिरफ्तार। चोरी और लूट की वारदात को दिया था अंजाम। चोरी की हुई मोटरसाइकिल के साथ मुजरिमों को पुलिस ने लिया हिरासत में। मैं हाजिर हूं इस वक्त ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप बने रहिए उर्दू न्यूज़ बिहार के साथ। बिहार के जिला सीतामढ़ी बाजपट्टी से दो मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए डीएसपी अतनु दत्ता ने बताया कि आज से एक महीना पहले जिला सीतामढ़ी गांव हरिहरपुर से 13/7/2024 को एक बाइक लूट ली गई थी। इन्हीं मुजरिमों ने 2 दिनों के बाद 15/7/2024 को आवापुर के एक ज्वेलर्स की दुकान में फायरिंग करते हुए लूट की वारदात को भी अंजाम देने की कोशिश की थी। इसी संबंध में पुलिस कर्मियों ने छानबीन करना शुरू किया और लगातार मुलजिमान की खोज में पुलिस जुटी रही। तो फिर एक महीना 10 दिनों के बाद कल बाजपट्टी और आवापुर के दरमियान से दो मुजरिमों को चोरी की हुई मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुजरिमों के पास से एक देसी साख्ता पिस्तौल, एक गोली और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। मुलजिमान के रूप में जिला सीतामढ़ी बाजपट्टी के निवासी नीतीश कुमार और सोनेलाल कुमार की गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों ने इस वारदात को अंजाम देने को स्वीकार किया है। मज़ीद जानकारी देते हुए डीएसपी अतनु दत्ता ने बताया कि इस मामले में एक मुलजिम राजू कुमार को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है और कुछ अपराधी और भी हैं जो इन मुलजिमान की बैक साइड से मदद कर रहे हैं। इन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अंत तक बने रहें, उर्दू न्यूज़ बिहार से जुड़े रहें। क्या मामला है सर? दिनांक 13/7/24 को हरिहरपुर के पास एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी और उन्हीं अपराध कर्मियों के द्वारा पुनः आवापुर में 15/7 को एक ज्वेलर्स दुकान पर फायरिंग करते हुए लूट का प्रयास किया गया था। उसी कांड से संबंधित 2 अभियुक्त, एक नीतीश कुमार, एक सोनेलाल, दोनों बाजपट्टी के हैं, कल आवापुर बाजपट्टी रोड में अवैध हथियार मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए हैं, जिन्होंने दोनों कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। अब कितने लोग उसमें शामिल हैं? बाकी गिरफ्तारी के लिए क्या क्या बरामदगी के लिए बाकी है? पूर्व में भी इस कांड में एक मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, राजू कुमार। अब कोई बाकी है उसमें अपराधी क्या? हाँ, अभी कुछ अपराधकर्मी बाकी हैं उसमें, क्योंकि कुछ अपराधकर्मी जो घटनास्थल पर सीधे तौर पर घटना कारित करने में सम्मिलित थे और उनको जो बैकअप से सहयोग कर रहे थे कुछ लोग अपराधकर्मी। क्या कुछ बरामदगी हुई है इसमें? अभी एक देसी कट्टा, एक गोली, एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल। पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है? हाँ, इन लोगों का आपराधिक इतिहास है और इनके संबंध में छानबीन की जा रही है। जो लोग अपराध की घटना को अंजाम देते हैं, नवयुवक से क्या मैसेज है आपका? नवयुवक को हमेशा से ही पुलिस का यह स्पष्ट संदेश है कि कोई भी अपराध करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी नवयुवक हैं अपराध छोड़कर मुख्य धारा में लौटे समाज में, ताकि उनका सम्मान हो, एक समाज का स्वरूप बने। कई बार देखते हैं लोग असलाह के साथ सोशल मीडिया पर लोग रील बनाकर डालते रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? इन लोगों किसी भी रूप में गलत है और जो भी गलत साधनों का प्रयोग करेंगे उनके विरुद्ध पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।